इस वक्त सिलक्यारा टनल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अगले 2 घंटे में बड़ी खबर आ सकती है और अच्छी खबर आ सकती है। अब तक 45 मीटर पाइप डाला जा चुका है। पिछले 1 घंटे में 6 मीटर की लेंथ पुश हुई है। नोडल अफसर सचिव नीरज खैरवाल और पीएम के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे की प्रेस वार्ता, जिसमें यह जानकारी दी गई। तो पिछले 1 घंटे में 6 मीटर और पाइप पुश हुई है। बहुत करीब अब पहुंच चुके हैं। 45 मीटर तक पाइप डाला जा चुका है और जिस तरह से पतली पाइप जब डाला गया था तो 57 मीटर की दूरी पर दिखे थे मजदूर, तो उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब 1-2 घंटे और, जिसके बाद मजदूरों तक ह्यूम पाइप पहुंच जाएगा और उन पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है, लेकिन फिलहाल अभी जो अच्छी खबर आ रही है कि अगले 2 घंटे में मजदूरों तक पाइप पहुंच जाएगी और यह बड़ी खबर है। 45 मीटर तक पाइप टनल के अंदर भेजी जा चुकी है, मलबे के अंदर से क्रॉस कर चुकी है। अब कुछ किलोमीटर की दूरी और रह गई है। बीते 1 घंटे में 6 मीटर लंबी पाइप डाली गई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो अब 10-12 मीटर की दूरी है मजदूरों से, यानी कि अगले 10-12 मीटर की दूरी अगले कुछ घंटे में पूरी कर ली जाएगी और मजदूरों तक पहुंच जाएगा 6 मीटर लेंथ के ये जो पाइप्स हैं। एक पाइप की जो लंबाई है वो 6 मीटर की है और अब तक कुल 45 मीटर की दूरी तय कर ली गई है। 10 से 12 मीटर की दूरी और है, जिसे कुछ घंटे में ही पूरा कर लिया जाएगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या वाकई अगले 2 घंटे में मजदूरों तक पहुंच जाएगी ये पाइप या और वक्त लगेगा? मेनका जो बड़ी खबर इस वक्त है वो ये खबर कि जो टनल सिलक्यारा टनल है उसमें 39 मीटर पे जो दिन में 12-12:30 बजे तक पहुंचे थे, अब 45 मीटर तक पहुंचे। पूर्व जो सलाहकार रहे पीएमओ के भास्कर खुलबे, खुद उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। अब कुछ देर का रेस्ट है। 8 बजे से सेकंड ड्रिल एक बार फिर से शुरू होगी। अब 12 मीटर टोटल एरिया बचता है जिसमें अब इस टनल को बनाया जाना है, जहां पर ये पाइप इंसर्ट किया जाना है। तो 12 मीटर यानी 2 पाइप, 6-6 मीटर के 2 पाइप और इंसर्ट किए जा रहे हैं। भास्कर खुलबे का यह कहना है कि अब आगे जो मिट्टी इसमें मिल रही है या जो आगे वो उस तरह की प्रॉब्लम, अब उम्मीद वो कर रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी, कोई हार्ड रॉक नहीं आएगी, कोई ऐसी मशीन वहां पर नहीं आएगी जिससे दिक्कतें हो। आज मुख्यमंत्री ने भी देहरादून में बैठक की है, खास तौर पर इस टनल को लेकर कि किस तरीके से पूरा ऑपरेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं कि क्या कुछ उत्तराखंड सरकार और यहां पर जो एजेंसीज लगी हुई हैं उनका काम किस तरीके से है। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी और एक अच्छी खबर ये कि 6 मीटर पाइप अगर इंसर्ट होता है लगभग 3 घंटे के ड्यूरेशन में, तो अब उम्मीद यह की जानी चाहिए कि अगर 12 मीटर, आप ये मान के चलिए कि 6-6 घंटे भी, तो कल सुबह तक, कल जो 12 तारीख के बाद 12वें दिन की सुबह होगी, वो कहीं ना कहीं इन 41 मजदूरों के लिए एक नई सुबह होगी और जिसका इंतजार पूरी देश दुनिया की नजर जिस पर टिकी है, वो इंतजार कल सुबह ये माना जा रहा है कि खत्म होगा। जी बिनका, बिल्कुल, अगले 2 घंटे में अच्छी खबर आ सकती है। 57 मीटर पर जो हैं वो मजदूर फंसे हुए हैं और 45 मीटर तक प्रशासन की तरफ से जो ड्रिलिंग थी वो पूरी हो गई है, मतलब पाइप इंसर्ट किया जा चुका है। अब क्या जिस तरह से मशीन का पार्ट बदला गया, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है दीपांकर, तो तेजी आई है ड्रिलिंग में? कितना वक्त और क्या ड्रिलिंग लगातार जारी रहेगी या रात में इसे रोका जाएगा? पहली बात, पहले सवाल का आपका जवाब यह कि ऑगर मशीन जो पहले यहां पर थी वो यहां पर टूटी और उसके बाद ये सवाल खड़े हुए कि क्या ऑगर मशीन इसको आगे बना पाएगी, नहीं बना पाएगी, कितना वक्त लगेगा। लगभग 4 से 5 दिन यहां पर काम एक तरीके से होल्ड पर रहा। कल एक तेजी आई है काम में और कल से जिस तरीके की तेजी आई है और आज अगर हम देखें पिछले 3 घंटों में 6 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई है, तो अब ये मान रहे हैं भास्कर खुलबे जो उन्होंने बयान दिया है कि 8 बजे जो अभी नेक्स्ट ड्रिल शुरू होगी, देर शाम जिसे कहेंगे रात ठीक ठाक उस वक्त शुरू
होगी, तो उनका ये मानना है कि अब आगे हमें ऐसी हार्ड रॉक नहीं मिलेगी और हालात बहुत अच्छे रहेंगे। तो मशीन की जो प्रॉब्लम पहले राउंड में थी, जब हमने ये माना कि ओडिशा से मशीन मंगवाई गई और जगहों इंदौर से मशीन मंगवाई गई, तब तमाम तरह के सवाल थे कि कितने दिन और ये ऑपरेशन खींचेगा। लेकिन कल से लेकर अब तक जिस तरह की तेजी इस पूरे ऑपरेशन में आई है, उसके बाद अब उम्मीद है कि अगले जो 12-15 घंटे होंगे, यानी कल की जो सुबह होगी, ये पूरी उम्मीद यहां पर प्रशासन कर रहा है, एजेंसीज कर रही हैं कि कल की सुबह उनको वो पॉइंट मिलेगा 12 मीटर पे, जहां पर वो मजदूर पिछले 11 दिनों से फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और टनल में 57 मीटर पर मजदूर फंसे हैं। 45 मीटर तक प्रशासन की जो ड्रिलिंग है वो हो चुकी है। आप लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी है कि पिछले 1 घंटे में हम जो काम कर रहे थे उससे हम एक और 6 मीटर की लेंथ इस ऑगर ड्रिल से पुश कर चुके हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले 2 घंटे में जब हम अगली फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, हम तैयार होंगे कि हम और सुगमता के साथ और सफलता के साथ आगे वाला जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर ले। धन्यवाद। जानकारी दी गई है कि बीते 1 घंटे के अंदर 6 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग पूरी हुई और अब इसी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए जब अगली ड्रिलिंग होगी तो उससे ज्यादा और रिजल्ट की उम्मीद है प्रशासन को। दीपांकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपांकर, इस बीच जो अंदर मजदूर हैं उनको लेकर ताजा अपडेट क्या है? उनसे आखिरी बातचीत कब हुई थी और समय से उनको दवाइयां, खाना पीना पहुंचाने का सिलसिला जारी है प्रशासन का? बिल्कुल आस्था, जो खबर आज दिन भर की है कि उनसे बातचीत भी हुई है और जिस तरीके से संपर्क में है उनके परिजनों से भी उनको पूरा भरोसा दिलाया गया कि सभी लोग वहां पर ठीक ठाक है, खाना वहां पर पहुंचाया जा रहा है, दवाई वहां पर पहुंचाई जा रही है। जहां तक बाहर के ऑपरेशन की बात है तो एम्बुलेंसेस तैयार की गई है। उत्तरकाशी और ये सिलक्यारा से आसपास के जो अस्पताल है उनको बिल्कुल तैयार रखा गया है। किसी भी वक्त पर एम्बुलेंसेस को तैयार रखा गया है, आईटीबीपी को तैयार रखा गया है, क्योंकि अगर ये सफलता रात को मिलती है, देर रात या 2 बजे या 3 बजे तक भी ये सक्सेस मिलती है, तो एक मिनट बेहद महत्वपूर्ण है। तो उस 1 मिनट में भी कहीं पर कोई चूक ना हो, तो उसके लिए सारे अस्पताल यहां से तैयार किए गए हैं। डुंडा में, उत्तरकाशी में, चिनियाली सौड़ में, और जो 41 मजदूर उनको किस तरीके वहां पहुंचाया जाए, ये सारी तैयारी यहां पर की गई है। उनसे संपर्क भी आज हुआ है, लेकिन वो बात अभी इनकी तरफ से खासतौर पर प्रशासन या एजेंसीज की तरफ से बताई नहीं गई है। लेकिन कल जो वीडियो रिलीज हुआ था, उस वीडियो रिलीज होने के बाद ये सभी को संतुष्टि है कि वो 41 मजदूर पूरी तरीके से ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 12 तारीख से जिस बात का इंतजार न सिर्फ उनका परिवार बल्कि हम सभी लोग कर रहे हैं, वो पल अब सिर्फ 12 मीटर की दूरी पर टिका है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे ताजा सूरत हाल हम लगातार जानेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तरकाशी में 11 दिन से टनल के अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए उत्तराखंड सरकार से लेकर सुरक्षा एजेंसियां तक दिन रात एक किए हुए हैं। टनल के अंदर 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीम खाने के लिए कुछ न कुछ भेज रही है। मंगलवार रात को मजदूरों को पाइप के जरिए शाकाहारी खाना भेजा गया। मजदूरों के लिए भेजा गया इजी टू डाइजेस्ट खाना। छेंज के पाइप से मजदूरों तक पहुंचाया गया खाना। विशेषज्ञों की निगरानी में तैयार हुआ खाना। पुलाव से लेकर रोटी सब्जी, फल फ्रूट से लेकर वॉकी टॉकी और पानी से लेकर ऑक्सीजन तक, ये सभी चीजें उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों तक 6 इंच के पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। ये 6 इंच का पाइप मजदूरों के लिए आखिरी उम्मीद है। इसके जरिए टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक मदद पहुंचाई जा रही है। मंगलवार को मजदूरों को रात के खाने में पाइप के जरिए पुलाव, मटर पनीर की सब्जी, दाल और मक्खन के साथ रोटियां भेजी गईं। मजदूरों को भेजे गए खाने को विशेषज्ञों की निगरानी में तैयार किया गया था। कम तेल और मसालों के साथ तैयार हुआ यह खाना इजी टू डाइजेस्ट वाला था। मजदूरों को रात में खाने के 150 पैकेट भेजे गए।
हमने उनके लिए वेज पुलाव बनाया और मटर पनीर बनाया और चपाती बनाया, बटर चपाती, और ये 3 चीज़ें दी हमने उनको। प्रॉपर पैक करके भेजा? हाँ, प्रॉपर हमने उनको पैक करके भेजा। एक पोर्शन के हिसाब से भेजे, एक आदमी के लिए 2 रोटी एक आदमी के लिए, 1 राइस और 1 सब्जी। हमने उनके लिए साफ़ सफाई से एकदम अच्छे से उनके लिए तैयार किया था। कम उनको मिर्ची वाला चाहिए था, कम मसालेदार, कम तेल चाहिए था उनको। मंगलवार को खाने की पैकिंग में भी बदलाव किया गया। सोमवार को प्लास्टिक की बोतल में खाना पैक किए जाने की वजह से इसे मजदूरों तक पहुंचाने में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद अब छोटे छोटे पैकेट में खाना पैक किया गया। इससे पाइप के भीतर पहुंचने में दिक्कत नहीं होने का दावा किया गया है। सारे पैकेट करीब 3 इंच की गोलाई के बनाए गए हैं। टनल में मलबे के पीछे फंसे मजदूरों को हर 1 घंटे खाना दिया जा रहा है। सुबह फल के साथ खिचड़ी, दलिया, साबूदाना, सोयाबीन मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है। मजदूरों को टनल के अंदर से सुरक्षित निकालने के लिए दिल्ली से लेकर नॉर्वे तक के एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। सोमवार को पहली बार मजदूरों को खाना भेजा गया। इससे पहले ड्राई फ्रूट्स और अन्य सामान भेजे जा रहे थे। मजदूरों को टनल के अंदर पर्याप्त हवा मिलती रहे, इसके लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन जब मंगलवार को पहली बार टनल के अंदर मजदूरों के सुरक्षित होने की तस्वीरें सामने आईं, तो हर किसी ने राहत की सांस ली और उम्मीद जागी कि जल्द ही इन लोगों को सुकुशल बाहर निकाला जाएगा। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू का आज 11वां दिन है। मंगलवार से ही जब से टनल में फंसे मजदूरों का वीडियो सामने आया है, तभी से रेस्क्यू का काम और तेजी से चल रहा है। अगर मशीन से रात भर काम चला और 45 मीटर तक पाइप भेजा जा चुका है, तो करीब 57 मीटर हिस्से तक पाइप पुश किया जाना है और इन ह्यूज पाइप्स के जरिए ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो वहीं बड़कोट की ओर से भी टनल से 8 मीटर आगे पहुंच चुके हैं। इसके साथ टनल में फंसे मजदूरों से डॉक्टर्स ने एक करके बात भी की है। तो सिलक्यारा टनल से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अगले 2 घंटे में अच्छी खबर आ सकती है, खबर और पॉजिटिव आ सकती है। अब तक 45 मीटर तक पाइप डाले जा चुके हैं और 57 मीटर पर मजदूर फंसे हुए हैं। तो बीते 1 घंटे के अंदर जो ड्रिलिंग हुई है, उसमें 6 मीटर की दूरी तय की है रेस्क्यू टीम ने और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी ये रफ्तार बिना किसी विघ्न के जारी रहेगी। सिलक्यारा टनल से ये बड़ी खबर है। डॉक्टर्स ने भी एक करके आज मजदूरों से बातचीत की है, उनको पका हुआ खाना दिया गया है। सभी मजदूर फिलहाल सुरक्षित हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि देर रात या फिर कल सुबह तक अच्छी खबर आ सकती है। और रेस्क्यू साइट से सीधा हमारे साथ दीपांकर भट्ट जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। दीपांकर, वहां की तस्वीरें अगर आप हमारे दर्शकों को दिखा पाएं कि वहां इस वक्त क्या चल रहा है, रेस्क्यू टीम में कौन कौन से लोग हैं, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है और क्या ये ड्रिलिंग बीच बीच में रोक कर की जा रही है या फिर लगातार चल रही है? आस्था, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक बड़ी खबर यह कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर के बाद मातली पहुंचने वाले हैं। मातली आईटीबीपी का सेंटर है और मुख्यमंत्री आज रात को मातली में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री ऑफिस के सूत्रों के हवाले से पक्की खबर है कि मुख्यमंत्री आज मातली पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के मातली पहुंचने का एक सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन चल रहा है वो एक पॉजिटिव मैनर में आगे बढ़ रहा है। वो सफलता जिसकी उम्मीद यहां पर सरकार कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वो सफलता अब मिलने के काफी नजदीक है। तो अब यह खबर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रात मातली में रहेंगे। मेरे साथ बलबीर है। बलबीर, क्या मातली में क्या वहां पर क्या पोजीशन है, आईटीबीपी के सेंटर है और आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का आना एक अच्छा संकेत है तीसरी बार? बिल्कुल, जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अब अंतिम दौर में, कभी भी घोषणा हो सकती है कि ये रेस्क्यू पूरा हो चुका है। तो जो सूबे के सीएम है वो भी मातली पहुंच रहे हैं और वो इसलिए मातली पहुंच रहे हैं कि जैसी ये खबर पे पुष्टि होगी तो उसके बाद जो सीएम है खुद यहाँ पे पहुंचेंगे और मजदूरों का भी मनोबल बढ़ाएंगे, जो यहाँ पे पहुंच के हालचाल जानेंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम सेट किया गया है। अगर उनको जिला अस्पताल ले जाता तो हो सकता है कि सीएम जिला अस्पताल पहुंचे आज ही रात को। ये जो ऑपरेशन है बताया जा रहा है कि आज रात को पूरा होगा और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो पाइप है लगभग पहुंचने वाला है। तो एक पाइप जब उसमें और डल जाएगा, 6 मीटर का ये पाइप है, तो कह सकते हैं कि जो ये रेस्क्यू पूरा ऑपरेशन है जो 11 दिन से चला, 252 घंटे का ये ऑपरेशन है जो अब अंतिम दौर में हो, कभी भी पूरा हो सकता है। आस्था, जो सवाल आपने पूछा कि 6 मीटर के पाइप कितना वक्त लगेगा, यही बात जो भास्कर खुलबे कह के गए कि अब हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हमें इसमें सक्सेस मिलेगी और मुख्यमंत्री को जो सूचना दी गई होगी, खास तौर पर यहां पर प्रशासन की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से, वो एक पुख्ता सूचना है कि
मुख्यमंत्री को अगर यहां बुलाया जा रहा है तो इस बात की उम्मीद भी की जा सकती है कि अगर देर रात भी ये ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो मुख्यमंत्री किसी भी वक्त बाई रोड यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि एक चैलेंज जोशीमठ से जहां साल की शुरुआत हुई, उसके बाद चमोली में एक घटना घटी जहां बिजली के करंट से कई लोगों की मौत हुई, उसके बाद यह घटना जहां पर उम्मीद आप ऐसी नहीं कर रहे थे, आप उम्मीद इसलिए कर रहे थे कि एक अच्छा रास्ता बन रहा है, लेकिन वो रास्ता यहां पर 41 लोगों के लिए मुसीबत बना और चैलेंज था सरकार के लिए कि ये लोग सुरक्षित बाहर निकले, जीवित बाहर निकले। तो ऐसे में एक बड़ा सरकार के लिए एक बड़ा स्टेप और मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर पहुंचेंगे और यही उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी अच्छी खबर आएगी जब ये मजदूर बाहर आएंगे वहां से जो फंसे हुए हैं इतने दिनों तक। शायद उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहीं पर उपस्थित होंगे। हमारे साथ सत्येंद्र बर्तवाल भी जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, आप भी रेस्क्यू साइट के बाहर से हमें नजर आ रहे हैं, वहां की ताजा तस्वीरें दिखाइए, क्या चर्चा है? अब उम्मीद जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग असल में जानना चाह रहे हैं कि कितना वक्त और, क्योंकि पूरी देश की नजर इस खबर पर लगी थी। बिल्कुल आस्था, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे जब अधिकारियों ने एक ब्रीफ किया, ब्रीफ में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 45 मीटर तक पाइप यानी जो स्केप टनल है जिसके जरिए जो अंदर फंसे जो मजदूर हैं उनको बाहर आना है, वो स्केप टनल का जो काम हो गया वो 45 मीटर तक पूरा हो गया। और उम्मीदें ये भी जताई जा रही कि करीब जो दो पाइप यानी कि 6-6 मीटर के अब सिर्फ 2 पाइप इंसर्ट किए जाने हैं और उनको करीब 4 से 5 घंटे या 6 घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी तक हम एवरेज अगर देखें तो एक जो 6 मीटर का जो पाइप है उसको अंदर जब पूरी वेल्डिंग से लेकर या पूछे ठंडा होने से लेकर जब अंदर इंसर्ट किया जा रहा है तो करीब 2.5 से 3 घंटे का समय लिया जा रहा है। तो उसी उम्मीद ये जताई जाएगी अगले 5 से 6 घंटे एक बड़ी उम्मीद की किरण वो सामने देख सकते हैं। और इस टनल के जिस टनल पे हम अभी हमारा कैमरा आप साफ दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस टनल को दिखा रहा है उसी टनल से वो मजदूर जो पिछले 11 दिन से यहाँ अंदर एक मलबे के ढेर के पीछे करीब 2 किलोमीटर के गैप में फंसे हैं, वो इसी इलाके से बाहर आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि भले ही उनके लिए यहाँ पे प्रशासन ने पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ के वो जवान भी यहाँ पे तैनात हैं। साथ ही जो स्केप टनल जो 800 mm की जो स्केप टनल वहाँ उन तक पहुँचेगी, वहाँ पहले एनडीआरएफ के वो जवान उन तक पहुँचेंगे और वहाँ से जो स्ट्रेचर यानी कि जो स्ट्रेचर तैयार किया गया है, क्योंकि वो टनल जो पाइप नुमा है और पाइप के अंदर पाइप की आकार का स्ट्रेचर भी एक तैयार किया गया जिसके नीचे टायर भी लगाए गए हैं और उसी टायर को और उसी के जरिए उनको लिटाकर उनको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। और उसके बाद जैसे ही वो यहाँ से बाहर आएंगे करीब 2 घंटे टनल के अंदर ही उन्हें डॉक्टर उनको देखेगा, डॉक्टर उनकी जांच परख करेंगे। उसके बाद यहाँ से उनको अलग अलग जो एम्बुलेंस जो बताया जा रहा है कि करीब 40 से 41 एम्बुलेंस यहाँ पे रहेंगी। तो 41 एम्बुलेंस में हर एम्बुलेंस में एक डॉक्टर की पूरी यूनिट रहेगी और उसी के साथ एम्बुलेंस के साथ उनको जो यहाँ पे अस्पताल बनाया गया चिन्याली सोड़ में, वहाँ उनको भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। दीपांकर भट्ट भी जुड़े हुए हैं, आगे भी आप दोनों से हम अपडेट लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बताएं कि टनल के अंदर जिन पाइप्स के जरिए स्केप टनल बनाई जा रही है, टनल से कैसे निकाले जाएंगे ये मजदूर, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिकन आगर बोरिंग मशीन जिन पाइप का वहां पर स्केप टनल बनाने के लिए यूज कर रही है, ये वही पाइप है। ट्रक में लदे ये पाइप अभी टनल के अंदर जा रहे हैं। इन पाइप की जो डिस्टेंस है करीब जो लंबाई है वो 6 मीटर की है। टनल में अभी तक 7 पाइप इंसर्ट किए जा चुके हैं, यानी कि 42 मीटर की डिस्टेंस हम पूरी कर चुके हैं। जब ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा, इन पाइप के जरिए स्केप टनल बन जाएगी, तो इसके अंदर से सबसे पहले इसमें जो एनडीआरएफ है उसके प्रशिक्षित जवान इसमें इस टनल के रास्ते टनल के दूसरी ओर फंसे श्रमिकों तक पहुंचेंगे और फिर एक एक करके इस स्केप टनल के जरिए एनडीआरएफ के जवान उन 41 श्रमिकों को बाहर लाएंगे। अभी तक करीब 42 मीटर की डिस्टेंस तय की जा चुकी है और ये माना जा रहा है कि आज दोपहर जिस तरह से बातचीत सामने आ रही है या फिर आज शाम तक इन स्केप टनल का काम कंप्लीट करके जो श्रमिक दूसरी ओर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है। योजना ये है कि जब एनडीआरएफ के जवान वहां फंसे श्रमिकों को बाहर लेकर आएंगे, उसके बाद उनको कुछ घंटे तक टनल के अंदर ही रखा जाएगा। वहां पे डॉक्टर्स उनका चेकअप करेंगे और यहीं से फिर हेल्थ स्टेटस के अनुसार उनको एम्बुलेंस के जरिए अलग अलग हॉस्पिटल तक भेजा जाएगा।
कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 सिलक्यारा, उत्तरकाशी।